आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले बात आषाढ़ में दीपावली की, और इस वक्त बाबा नगरी में दीपावली जैसा नजारा है। लोग उत्सव मना रहे हैं। बाबा नगरी में 1 लाख दिए जलाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख दिए जलाए हैं और दियों को जलाकर लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी बाबा नगरी आने वाले हैं, देवघर आने वाले हैं, और उससे पहले बाबा नगरी दियों से जगमग उठी और 1 लाख दिए, ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के शुभ आगमन के अवसर पर लोगों ने जलाए हैं। और टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक 1 लाख दिए जलाए गए। दियों से प्रधानमंत्री मोदी का नाम रोशन किया गया। पीएम के आगमन को लेकर लोग किस कदर उत्साहित हैं, ये आप देख पाएंगे। और ये भी समझिए कि 1 लाख दियों के मायने क्या है। देवनगरी में आज दीपावली मनाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं और लोगों में काफी खुशी और उत्सुकता देखी जा रही है मोदी जी के आगमन को लेकर। कल जब मोदी जी पहुंचेंगे तो 1000 की संख्या में महिलाएं जो हैं वो भाजपा का कमल फूल वाली साड़ी पहनकर मोदी जी का स्वागत करते नजर आएंगी। और कुछ लोग जो है रांची से भी यहाँ पर पहुंची हैं। कितनी खुशी हो रही है और कितनी उत्सुकता है हम जानते हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको मैडम? देखिए, कल देवघर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हम लोग सभी रांची से भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से संथाल परगना में एम्स, उसका एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करके देश के विकास में भागीदार बनने के लिए झारखंड को चुने हैं, इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप भी क्या यहाँ पे दिया जलाने आए हैं? मैं देवघर का ही हूँ, देवघर में ही रहता हूँ। और काफी उत्साह है लोगों में और वही उत्साह देखने के लिए मैं सड़क पे निकला हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है और गौरव का क्षण है इस देवघर शहर के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट का और अस्पताल में देवघर जो एम्स बना है उसमें 250 बेड के अस्पताल का। तो काफी गौरव का विषय है इस पूरे क्षेत्र के लिए। देखिए कि बहुत ही गौरव का क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देवघर पहुंचेंगे। और यहाँ जो है काफी उत्साह आज से ही दिख रही है और कल भी। ये पूरी तस्वीरें हम आपको देवघर के वीआईपी चौक से दिखा रहे हैं। किस तरह से पूरे लाइटिंग लगाया गया है, खासो साजो सज्जा किया गया है। तो लगातार जो है यहाँ पर नेताओं का भी जो है यहाँ पे आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें, खास तस्वीरें हैं ये, और बहुत ही बेहद सुखद पल है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व इस तरह से देवनगरी देवघर में दिए जलाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। अब आप समझिए कि बाबा नगरी में प्रधानमंत्री के आगमन के पहले दीपावली क्यों मनाई गई। तो प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को देवघर में आ रहे हैं, ये तो खबर है। और मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। इससे पहले देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी यहां आकर चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने नहीं की। 2 साल के बाद बाबा नगरी में रौनक लौटी है। कोरोना के कारण 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं हो रहा था। श्रावणी मेले पर बाबा की नगरी के जो लोग हैं उन पर टिकी है निगाहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस बार देवघर वासी बेहद खुश हैं। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 16,835 करोड़ की योजना का प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें सड़क है, रेल है और एयरपोर्ट तक की योजनाएं जो हैं शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार का दिन बाबा नगरी देवघर के लिए बेहद खास है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने मंगलवार को देवघर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के स्वागत और बाबा मंदिर में क्या है तैयारियां, आप भी देखिए। मंगलवार को बाबा नगरी इतिहास रचने जा रही है। ये भव्य तैयारी उसी की है। लगभग 9000 गेंदा फूलों की लड़ियां
सूर्यमुखी, गुलाब, बेली, रजनीगंधा जैसे फूलों से पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूल से सजाया जाएगा। लगभग 9000 लरी गेंदा फूल के जो है ये पूरे सभी मंदिरों में सजाया जाएगा। कल भव्य रूप से 22 मंदिर में जो है फूल लगाए जाएंगे, गुलदस्ते लगाए जाएंगे, जिससे कि मंदिर काफी खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं। देखिए बहुत सारे लोग, लगभग जो है 50 की संख्या में लोग लगे हुए हैं और यहाँ का तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी, जहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देवघर वासी और बाहर से आए श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। बाबा नगरी में उत्सव सा माहौल है। यहाँ देवघर वासियों को बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे हिंदुओं का पर्व दीपावली, छठ, विजयादशमी इत्यादि होता है, जो खुशी होता है वो सारा खुशी मिला के एक जो खुशी आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम पूजा करने के लिए, यहाँ के समाज में और नगर वासियों में बहुत ज्यादा उत्साह है। जाहिर है 2 साल के कोरोना के बाद श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। उसके पहले हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात से न केवल झारखंड के संथाल परगना का विकास होगा, बल्कि बिहार और दूसरे राज्यों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। मंगलवार को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा उसे भी आप समझिए। साल 2009 से ही देवघर में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी थी। अब देवघर वासियों का सपना साकार हो गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा वैद्यनाथ का विशेष महत्व है। देश ही नहीं, विदेश में भी बाबा के भक्तों की संख्या अधिक है और इस कारण से एयरपोर्ट की कमी भक्तों को खलती थी। देवघर एयरपोर्ट पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बनेगा। बाबा धाम में महादेव का दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी और इससे पर्यटन का क्षेत्र भी विस्तारित होगा। लोगों को भी रोजगार मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट से पहली उड़ान कोलकाता के लिए जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देवघर के बाद पीएम मोदी सीधे बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे। यहां भी पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हैं, जोरदार तैयारियां हैं। शाम को अचानक सीएम नीतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए, फिर स्मृति चिन्ह की खासियत को समझिए। शाम तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब बिहार विधानसभा परिसर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। साथ में स्पीकर विजय सिन्हा भी थे। मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा परिसर में बने इस स्मृति चिन्ह का अनावरण कर इतिहास रचेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। पीएम की यात्रा से एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया। पीएम के आगमन से पहले विधानसभा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर बिहार विधानसभा के पूरे परिसर को रोशनी से नहाया गया है और वजह भी खास है क्योंकि शताब्दी समारोह के मौके पर कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस परिसर में कुछ घंटे गुजारेंगे। तो जाहिर सी बात है विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है और प्रधानमंत्री कल जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पे एक स्मृति चिन्ह का उद्घाटन करेंगे जो विशेष रूप से बिहार विधानसभा के ठीक सामने बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल है जब इस स्मृति चिन्ह को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और उसके पहले विधानसभा का जो दृश्य है बेहद अद्भुत है। रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ एक अद्भुत सा एहसास दिला रहा है। जाहिर है ये नजारा अद्भुत एहसास दिला रहा है। हो भी क्यों ना, मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा के कार्यक्रम में आकर इतिहास जो रचने वाले हैं। ये जनतंत्र की धरती बिहार है और इस जनतंत्र की धरती को फिर से पुनर्जागरण और सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समापन समारोह में आगमन कहीं न कहीं पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के सफरनामा को संग्रहालय के माध्यम से आने वाला पीढ़ी, आने वाला हमारा विधायिका से जुड़े लोग देखेंगे। बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा यह स्मृति स्तंभ बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
स्मृति चिन्ह की खासियत को जरा समझिए। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। विधानमंडल में जितने सदस्य हैं उतने पत्ते हैं स्मृति चिन्ह में। स्मृति चिन्ह में 243 पत्ते लगे हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 है और 243 के अलावा 75 पत्ते हैं। विधान परिषद में एमएलसी की जो संख्या है वो भी 75 है। स्मृति चिन्ह में 9 मोटे तने बनाए गए हैं। 9 मोटे तने बिहार की कमिश्नरी को दर्शाते हैं। 38 जो उसकी शाखाएं हैं वो बिहार के जिलों को दिखाती हैं। बोधि वृक्ष के रूप में बनाए गए इस प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक भी है और 17 फीट का स्मृति स्तंभ ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है। तो एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी। अगर आप पटना में हैं और मंगलवार की शाम को आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कल पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और इसे देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के इंतजाम तो तगड़े हैं ही और साथ ही ट्रैफिक रूट में बड़े बदलाव किए गए हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अब बारी है इस स्मृति स्तंभ की। 17 फीट का यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार की शाम तकरीबन 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। पीएम का कार्यक्रम पटना में तकरीबन 1.25 घंटे का होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सारे जितने कायदे कानून प्रोटोकॉल्स, पीएमओ के डायरेक्शंस, हमारे अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड की तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहले झारखंड पहुंचेंगे। करीब 3:15 बजे जनता को संबोधित करने के बाद पीएम देवघर से पटना के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री शाम 5:20 के करीब पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया गया। पटना एयरपोर्ट से विधानसभा तक सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल हुआ, जिसमें जिला प्रशासन के साथ पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी टीम ने रिहर्सल किया। खबर समझिए कि पीएम की सुरक्षा को लेकर कैसी बनाई जाती है योजना। तो एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में पहले लेवल पर एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं और काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम की काफिले में डमी कार भी चलती है और काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। केंद्रीय एजेंसियों से लेकर राज्य पुलिस बल को भी इसमें शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात एक ऐसे खतरे की जो बिहार के लिए चिंता बढ़ा रही है। क्या है वो नया खतरा, आप देखिए।
नैरोबी मक्खी को लेकर पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अफ्रीका से चलते हुए नैरोबी मक्खी पूर्णिया प्रमंडल में भी पहुंचने लगी है। नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए पूर्णिया के सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मक्खी काफी खतरनाक होती है और उसे मारने पर एसिड निकलता है, जिससे स्किन डिजीज होती है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नैरोबी जो मक्खी है, ये जहाँ भी बैठता है शरीर पर, उसके शरीर हटने के बाद वहाँ से जख्म हो जाता है और आँख इत्यादि पर बैठ जाने से तो रोशनी ही चली जाती है। इसलिए जहाँ भी ये बैठता है तो उसको कोई पदार्थ से हल्के से हटा देना है, उसको क्रश नहीं करना, उसको मलना नहीं। खबर समझिए कि नैरोबी अफ्रीकन मक्खी के फैलने की जो रफ्तार है बहुत तेज है और मक्खी के काटने से त्वचा में खुजली होती है। मक्खी के काटने से अंधापन हो सकता है, एसिडिक जहर से अंधापन हो सकता है और बंगाल और सिक्किम में सैकड़ों लोग संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक नैरोबी मक्खी इंसान को काटती नहीं है। अगर मक्खी शरीर पर बैठे या चिपके तो उसे छूना नहीं चाहिए। छूने पर या फिर इसे मसलने से ये एसिड जैसे जहरीला पदार्थ इंसान की बॉडी पर छोड़ती है, जिसे पेड्रिन नाम से जाना जाता है। पेड्रिन बहुत ही हानिकारक होता है। बढ़ते हैं आगे। क्या झारखंड में एक विशेष समुदाय बेलगाम हो गया है? क्या आबादी बढ़ने पर जमात के लोग अपना नियम चलाएंगे? क्यों जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह जुमे को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है? क्यों ऐसी खबरों पर शिक्षा महकमे की नजर पहले नहीं पड़ी? न्यूज़ 18 ने जब प्राथमिकता से खबर को दिखाया तो अब एक्शन और रिएक्शन और सियासत सब एक साथ शुरू है। नहीं, देखिए, ये भाजपा की साजिश है और समाज को दिग्भ्रमित पहले तो करते थे भाजपा के लोग, अब बच्चे को भी दिग्भ्रमित ये लोग कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसका मैं पुरजोर विरोध किया हूँ। विद्यालय हैं जहाँ पर 100%, 105% अल्पसंख्यक है, तो वहाँ पे ये प्रथा तो पहले से चली आ रही है। जब झारखंड कंबाइंड में थे, हम लोग एक साथ थे जब बिहार और झारखंड, तब से ये प्रथा लागू है वहाँ। और यहाँ बीजेपी के विधायक भी थे, तब क्यों नहीं आपने बंद कराया? और अभी हम जब विधायक बने हैं, जब हम विकास कर रहे हैं, तो ऐसे सगुफा ये लोग छोड़ता है, सगुफा एकदम तबाह कर दिया। कभी कार्रवाई का आदेश दिए हैं, कैसे कैसे कार्रवाई होगा? किस बात का कार्रवाई बताइए ना? गलत होगा तब ना कार्रवाई कीजिएगा। सत्ताधारी विधायक इरफान अंसारी को कोई बताए कि यह स्थानीय अल्पसंख्यक आबादी के दबाव में स्कूलों का स्ट्रक्चर बदला गया है। बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। अब जामताड़ा के लगभग 100 स्कूलों में ऐसी की गई है जहां पर स्कूलों पर उर्दू विद्यालय लिख दिया गया है और वहां पर जबरन रविवार के बजाय शुक्रवार को जुमे के दिन छुट्टी करवाया जा रहा है। ये तो देखना काम है राज्य सरकार को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले गढ़वा में भी मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल में जमात की जबरदस्ती देखने को मिली थी, जब आबादी के हिसाब से स्कूल में प्रार्थना के नियम को बदलवा दिया गया था। बड़ा सवाल ये है कि आबादी बढ़ेगी तो बेलगाम हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।